कुंदन जी, मशीनें तो उतार दी गई हैं और पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। सफाई की हकीकत क्या है? जो वीडियो सामने आ रहा है, जो कुछ सफाई दिख रही है, कुछ मशीनें दिख रही हैं, वो क्या दिखाने के लिए कि वाकई कुछ नेक शुरुआत, नेक इरादे के साथ शुरुआत हुई है? देखिए, दो बातें समझना बहुत लाजमी है। दिल्ली में अगर यमुना सफाई की बात करें तो सरकार किसी की भी हो, मतलब अगर पिछले 25 वर्षों की बात करें तो चाहे शीला दीक्षित की सरकार हो या अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, यमुना में सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में सफाई होती रही है और सफाई का अगर कुछ हुआ भी है तो उसका असर दिखा नहीं है। अगर बीते सरकार की बात करें तो 2017 से लेकर 2021-22 तक तकरीबन 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी रकम खर्च होने के बावजूद भी अगर यमुना का पानी आचमन के लायक भी न बचा हो तो शक होना लाजमी है कि आखिरकार वो पैसा गया कहाँ, किसकी झोली में गया। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक ऑर्डर और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर किसी में 1 रुपया खर्च हुआ है तो उस 1 रुपया का परिणाम भी दिखना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दिखा है। अब बात हुई है कि अब क्यों सफाई हो रही है, तो एक बार फिर से नई सरकार आई है, नया निज़ाम आने वाला है और इन सब के बीच शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद दिल्ली की अलग अलग रैलियों में ये कहा कि हमें 5 साल दे के देखिए, हम यमुना को साफ कर देंगे। और जिस दिन विक्ट्री हुई है, 8 तारीख की बात बता रहा हूँ, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि 3 से 3.5-4 साल का वक्त लगेगा, हम यमुना की सफाई में एकदम तत्पर हैं। तो एक बात जो बहुत तय है कि प्रधानमंत्री का विज़न जो यमुना की सफाई को लेकर है, उस विज़न को धरातल पे उतारने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। यही वजह है कि सरकार बनने से पहले ही, सरकार गठन से पहले ही ये सारी चीज़ें दिखने लगी है। 100 दिन के एजेंडे पे काम होने लगा है। उसमें चाहे आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करना हो या फिर कोई जो बहन, माता बहन के लिए जो उन्होंने पैसे देने की बात की है, उस पर भी काम है। तमाम तरह की चीज़ें उस पर काम चल रही है। यमुना पे जो है वो एक्शन में दिख रही है और जितनी भी मशीनें हैं एक साथ सभी मशीनों को उतारा गया है। और चूंकि अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की एक तरीके से सरकार है, दिल्ली नगर निगम में भी 15 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं मेयर के। उसमें बताया जा रहा है कि चूंकि दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव में दिल्ली के कुछ बीजेपी कुछ विधायक भी वोट करते हैं और बीजेपी की सरकार आई है, वो विधायक वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी अल्पमत में आ जाएगी, तो मेयर भी दिल्ली में बीजेपी का ही होगा। तो जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो रही है तब भी अगर यमुना में साफ सफाई का असर ना दिखे, तब तो फिर यही कहना होगा कि सरकार जिसकी भी आए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती आई है यमुना। शायद यही वजह है कि हैप्पी वीड हार्वेस्ट मशीन से लेकर डीटीओ मशीन से लेकर तमाम तरह की मशीनों को डाला गया है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 तरीके के प्लान बनाए गए हैं जो हमें जानकारी मिली है। प्लान ए का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, जिसके तहत यमुना के ठोस कचड़े का निष्पादन है। वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच में तकरीबन 21 किलोमीटर की यमुना है, 21 से 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस स्ट्रेच में पहले ठोस कचड़े को निकालना है, उसके बाद जो सिल्ट या गाद जमी हुई है यमुना में उसको निकाल के साइड करना है। क्योंकि उसकी भी जो मतलब अनुमानित जो बताया जा रहा है गाद बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने ये प्लान किया है कि उस गाद को दिल्ली के सड़क के अपलिफ्टमेंट में हम करेंगे। मसलन जब सड़क का निर्माण होता है तो उसमें मिट्टी और तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इनका मकसद ये है कि जो गाद निकलेगी, सिल्ट निकलेगी, उससे हम सड़कों का नवीनीकरण में उसका हम उपयोग करेंगे। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है दिल्ली में 18 बड़े छोटे नाले यमुना में गिरती है। तो ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो चाहे वो एनडीएमसी का हो या फिर डीडीए का हो या दिल्ली जल बोर्ड का हो, ये 4 बड़े एजेंसीज जो हैं, इसमें अलग अलग एजेंसियों की होने की वजह से कई बार काम करने में परेशानी आती है। तो सरकार ने ये तय किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कि इन चारों एजेंसीज को लेकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी जिसकी वजह से काम करने में, ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम है, परेशानी आती है। तो जो ट्रिपल लेयर का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका पहला लेयर ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचड़े का निष्पादन यमुना से कैसे किया जाए, उसके लिए इन मशीनों को लाया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि अगले 2 महीने में जितने भी ठोस कचड़े यमुना में आपको दिख रही है उसको निष्पादित किया जाएगा।
उसके बाद डिशिल्टिंग का काम शुरू होगा और इन बिटवीन एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के अलग अलग एजेंसियों को उस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और फिर कोशिश ये की जाएगी कि दिल्ली में यमुना में कम से कम गंदा पानी ना गिरे। तो सरकार को लगता है कि इस तरह की कोशिशों को करने से यमुना की स्थिति थोड़ी सुधरेगी और वो सारा एक्शन प्लान कल से दिखना शुरू हो गया है।